मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों भाइयों को। अभी मोहतरमा पढ़ रही थी, एक बार आ जाओ मेरी जिंदगी में मक्ता बन के, एक बार आ जाओ मक्ता बन के मेरी जिंदगी में तुम। मैंने कहा है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी। वाह, एक मिसरा है बहुत पुराने शायर का, मुजफ्फर रजवी साहब का एक शेर है, उसका मिसरे में मैंने तस्मीन की है कि जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इस मिसरे को मैंने लिया है और 3 मिसरे जोड़े हैं। मोहतरमा ने पढ़ा तो मुझे याद आ गए, यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, आगाज करता हूँ। जी भाई इनायत। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। वाह वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छे। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने। अब मुलाना फरमाए 4 मिसरे से। एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की, उसे लिया है और 3 मिसरे 3 पंक्तियां मैंने जोड़ी है। देखिए क्या बनता है। 100 सुनार की एक लुहार की औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की। बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने तो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने तो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लोहार। क्या कहने भाई, बस एक लुहार की। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। मेरे अजीज, जिनकी बदौलत ही कहना चाहिए, हाशिम फिरोजाबादी साहब मेरे बहुत अजीज है। आज उनकी वजह से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। बड़ी तमन्ना थी आपकी खिदमत करने की, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाशिम फिरोजाबादी साहब का कि उनकी वजह से आपकी खिदमत में मैं हाजिर, आपकी सामने में हाजिर हूँ। मुलादा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। एक मुशायरा था, उसमें एक मंत्री जी बैठे हुए थे और मंत्री जी ने जब भीड़ देखी तो उसके बाद वो एक अनाउंस करके चले गए। जो अनाउंस उन्होंने किया उसे मैंने 4 मिसरों में किया है, कथाबंद किया है। मुलादा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने 3 हैं कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने 3 हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। आइए मंगरौल, असल में बार बार जो मंगलौर निकलना है, मंगरौल की वजह से हमारे रुड़की उत्तराखंड के पास मंगलौर है, तो अक्सर मंगलौर यूँ निकलना है, कई शायरों से निकला है। बहरहाल मंगरौल के मैं सामाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी खिदमत में मेरी हाजिरी पहली मर्तबा हाजिर हो रही है। मंगलौर के लिए मैंने 4 मिसरे कहे थे कि मेरी बीवी जो है वो मंगलौर की है। अच्छा। और एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे मंगलौर की के मंगलौर का सिपाही, लाहौर का सिपाही और मंगलौर की लुगाई मशहूर है। वाह। वो कभी कभी मेरे सिर में पटड़ी भी मार देती है, कभी कुछ भी कर देती है, गुस्सा बहुत करती है। तो मैंने 4 मिसरे कहे थे और मैंने सबको जो है एक मशवरा दिया था। वो मशवरा क्या दिया था उसे 4 मिसरों में सुनो कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। अच्छा। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। वाह। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो।
ایک اور بات کا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو وہ کسی بھی گاؤں کی منگلور کی نہ ہو، بہت اچھے بہت اچھے، ہو وہ کسی بھی گاؤں کی منگلور کی نہ ہو، منگلور کی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تو منگرول ہے، یہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں۔ جب میں حاضر ہوا تھا تو بڑی محبتیں ملی تھی، مہمان نوازی بہت اچھی کی میری دوستوں نے۔ میں بار بار اگر سب کا نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے، لیکن بہت خدمت کی ہے۔ ورنہ تو ایسا ہوا کہ ایک لاک ڈاؤن میں ایک مہمان کے ہاں میں مہمان بن کے پہنچ گیا، انہوں نے لاک ڈاؤن میں کیونکہ گوشت میں تو پابندی تھی تو ان کے ہاں مرغی پلی ہوئی تھی، دیسی مرغی، 5 مرغی ان کے صحن میں کھیل رہی تھی، 5 مرغی دیسی پلی ہوئی تھی، لیکن وہ مجھے دال کھلا رہے تھے، کبھی لوکی کھلا رہے تھے، کبھی توری کھلا رہے تھے، کبھی مونگ کی دال کھلا رہے تھے، کبھی مسری کی دال کھلا رہے تھے۔ میں نے ان حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت بہت اچھی مرغی پلی ہوئی ہے دیسی۔ ان کی جب نظر پڑی کہ یار مہمان کی نظر پڑ گئی دیسی مرغی پہ، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شام کو ایک مرغی کاٹ لینا، ان کی نظر پڑ۔ اچھا تو میں نے کہا آپ کے تو 4 رہ جائیں گے، کہ لگا ہم سمجھیں گے کتا کھا گیا۔ واہ کیا کہنا، بہت اچھے بہت اچھے، واہ۔ اب مولانا فرمائے 4 مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ابھی ایک مصرع پڑھا تھا میرے دوست نے، وہ مصرع تھا کہ یہاں نظر کے ڈسے کا علاج نہیں ہے، یہاں آدمی کے ڈسے کا علاج نہیں ہے۔ تو میں نے ہاتھوں ہاتھ 4 مصرے کہے، مولانا فرمائے ہاشم بھائی جی نہیں کہ مطلب نکالنے کے لیے انسان اپنے کو، مطلب نکالنے کے لیے انسان اپنے کو کبھی کمتر دکھائیں گے تو کبھی اعلیٰ دکھائیں گے۔ واہ، مطلب نکالنے کے لیے انسان اپنے کو کبھی کمتر دکھائیں گے تو کبھی اعلیٰ دکھائیں گے۔ یہ 2 منہے لوگ اللہ کے حضور یہ والا دکھائیں گے کہ وہ والا دکھائیں گے؟ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ مطلب نکالنے کے لیے انسان اپنے کو کمتر دکھائیں گے کبھی اعلیٰ دکھائیں گے۔ یہ 2 منہے لوگ اللہ کے حضور یہ والا دکھائیں گے کہ وہ والا دکھائیں گے۔ اب مولانا فرمائے 4 مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ابھی جی ادا کیجیے بھائی۔ ہماری رڑکی میں ایک نکاح پڑھایا گیا، قاری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، لڑکا لڑکی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، لڑکا برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے نکاح مکمل ہوا تو لڑکے نے پوچھا کہ قاری صاحب کیا ہدیہ دیا جائے، آپ کی جو آپ نے نکاح پڑھا اس کی کیا فیس دی جائے؟ تو انہوں نے پہلی بار کسی نے سوال کیا تھا، کہنے لگا آپ نے اپنی بیوی کو تو دیکھا ہوگا کہ جی کہ اس کی خوبصورتی کے حساب سے پیسے دیتے۔ تو واقعی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، وہ تو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، قاری صاحب نے نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے صرف جب یہ شرط رکھ دی قاری صاحب نے کہ اپنی بیوی کے خوبصورتی کے حساب سے پیسے دے دو، تو اس نے صرف 10 کا نوٹ نکال کر، اب وہ بیچارے جب شرط کیا کرتے، جب انہوں نے شرط رکھ دی کیونکہ ان سے سوال ہی ایسا کیا تھا، تو انہوں نے 10 کا نوٹ جیسے جیب میں رکھنے لگے تو وہ لڑکی جیسے اٹھی تو اس کا گھونگھٹ ہٹ گیا۔ گھونگھٹ جیسے ہی اٹھا تو قاری صاحب نے اس کی شکل دیکھ لی لڑکی کی، جیسی شکل دیکھی تو ایک دم بلایا لڑکے کو، دور نکل، بیٹے ادھر آؤ، باقی پیسے لیتے جاؤ۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے، شادی زوردار تالیاں بجا دیجیے سجاد صاحب کے لیے، کیا کہنے یار، زندہ باد۔ اب مولانا اب اسی حوالے سے 4 مصرے مولانا فرمائے۔ جی جی عنایت۔ شادی بیاہ کا کھیل مقدر کا ہے جھنجھٹ، کیا کہنے، شادی بیاہ کا کھیل مقدر کا ہے، مقدر کا ہے جھنجھٹ، یہ کس کی بددعا تھی میرے آنگن میں آ پڑی، اچھا اس نے جو ماری آنکھ تو یہ حادثہ ہوا، پتھر کی آنکھ تھی میرے دامن میں آ پڑی۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ شادی بیاہ کا کھیل مقدر کا ہے جھنجھٹ، یہ کس کی بددعا تھی میرے آنگن میں آ پڑی، اس نے جو ماری آنکھ تو یہ حادثہ ہوا، پتھر کی آنکھ تھی۔ واہ کیا کہنے، میرے دامن میں آ پڑی۔ اور منگرول کے سامعین، میں نے بھی عرض کیا کہ مہمان نواز تو ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں جب یہاں حاضر ہوا ہوں تو ایک بہت خوبصورت گاڑی میرے سامنے سے گزری، بہت خوبصورت میرے گاڑی۔ وسیم بھائی کیا اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب بہت خوبصورت گاڑی میرے سامنے سے گزری، تو جیسی گاڑی پیچھے سے میں نے دیکھا سامنے سے گزر رہی آگے، تو اس کے پیچھے ایک سلوگن لکھا ہوا تھا، ساون کو آنے دو۔ منگرول میں جب بہت خوبصورت گاڑی دیکھی اس کے پیچھے لکھا تھا ساون کو آنے دو، میں اسے پڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ٹرک آیا، بہت زوردار ٹکر اس کے پیچھے مار دی،
उस गाड़ी के जिसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैंने ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे एकदम जो देखा तो उसमें लिखा था आया सावन झूठ के। वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये झंझट मेरे साथ होता है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है अपने नाम के। क्या कहने, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है अपने नाम के। क्या करें नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे। अच्छा काम के आदमी तो थे ही हम, अरे हैं भी, लेकिन क्या होता है कि जब ईद की नमाज का वक्त ऐसा होता है कि जल्दी रख दिया जाता है। ईद की नमाज का वक्त इसलिए जल्दी रख दिया जाता है कि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, रोजे रखते हैं लोग, और रोजे की वजह से 9:30 बजे का वक्त हमारे कलियर शरीफ में, मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। कलियर शरीफ में 9:30 बजे का वक्त था कि इस वजह से के साथ सब लोग नमाज अदा कर लें। अब सभी जगह देर से ताकीद से होता है नमाज को, इस वजह से मैंने भी सोचा कि आज उसके बावजूद मुसलमानों की फितरत समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए कि फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। भाई 9:30 बजे का वक्त है, सब बाजमात नमाज पकड़ सकते हैं, लेकिन साहब अनाउंस करते हैं इमाम साहब के साथ जल्दी तशरीफ लाइए, जमात खड़ी होने वाली। उसके बाद मेरे साथ एक बार देर से आंख खुली मेरी, चांद रात थी, क्या करता मेरी भी देर से। तो साहब हुआ ये कि साहब जब चांद रात के वक्त मैंने सुबह जैसे देखा, मैंने भाग के नमाज पकड़ी अल्लाह अल्लाह करके। साहब मैं पहले बहुत भाग के ईदगाह में पहुंचा और मैंने नियत बांध ली, और बिल्कुल आखिरी मुख्तदी मैंने सोचा इसके बाद कोई नहीं आ पाएगा। एक रकत निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेजी के साथ भागे गए। उनकी एक रकत निकल गई थी और मेरी बराबर में उन्होंने नियत बांध दी। एक रकत निकलने के बाद जैसे वो आया तेज से नियत बांध दी, सांस उनका फूल रहा था, बहुत बुरा हाल था। जैसी नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, तो दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे, कोई बात करने लगे। तो मैंने सुनी उनकी बात, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब दाढ़ी अगर नहीं है, मौलाना फरमाए 4 मिसरे कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। बहुत अच्छे। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और इस लॉकडाउन में हालात ये रहे हमारे के साथ, हम बड़े परेशान रहे। शायद लोग हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही के साथ कोई भी मुशायरा तो था ही नहीं, लेकिन बाहर पुलिस वाले मारते थे तब निकल जाते थे, और किसी के यहाँ अगर मेहमान आ गया तो फंस के रह जाता था। अब कलियर शरीफ का मामला ये था कि साहब 12 रबी अव्वल का मेला चल रहा है। पिछले लास्ट ईयर से पहले जब लॉकडाउन था उसमें 12 रबी अव्वल ऐसा आया कि साहब एक मेहमान मेरे यहाँ आए कलियर शरीफ के इरादे से, और वो फंस के रह गए, और वो 14 दिन तक मेरे पास रहे। उनकी मैं खातिर नहीं कर पाया, मेहमान नवाजी नहीं कर, जो मेरे घर में था, क्योंकि गोश्त की सब दुकानें बंद थी, मटन की, चिकन की सब दुकानें बंद थी। मेरे जो यहाँ मैसर था वही मूंग की दाल की खिचड़ी सुबह उनको नाश्ते में दी, फिर लौ की दाल खिलाई, फिर उड़द की दाल खिलाई, फिर मछली की दाल खिलाई, फिर चने की दाल खिलाई, फिर दाल 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 14-15 दिन तक वो दाल खाते रहे। और हालत ये रही कि साहब हमने सोचा कि 12 रबी अव्वल चांद की क्या तारीख है, तो मैं कुछ कह रहा था कि साहब आज 8 तारीख है। मेरे बड़े भाई कह रहे थे नहीं 9 तारीख है, वाली साहब कह रहे थे 10 तारीख है। हमें अंदाजा नहीं था चांद की क्या तारीख है। हमने मेहमान से पूछ लिया, मैंने मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताइए चांद की क्या तारीख है। तो मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। अच्छा जब वो हमें ये एहसास दिलाया, हमारे मेहमान ने जब हमें एहसास दिलाया, तो हमारी वाइफ बोली कि इनको यार दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, इनको कुछ ऐसी चीज खिलाइए जिसकी मेहमान नवाजी हो। तो हमारी वाइफ ने कहा कि इनको अंडा करी बनाइए। वाकई साहब अंडा करी बड़ा डिश होती है मेहमान नवाजी के लिए, तो मैं अंडे आसानी से मिल गए, अंडे करी उनके सामने पेश करे।
अंडा करी जब उनके सामने पेश किया तो उनको या तो एलर्जी थी अंडे से या एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था। अब उनके चेहरे के तासुरात बदल गए अंडा करी देखते। बड़ा अफसोस हुआ, बदकिस्मती, नसीब अपना खराब। उसके बाद हमने सोचा कि यार तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा हजरत फरमाए, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जी इनायत कीजिए। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अच्छा अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए हजरत, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ खासतौर से मेरे हाशिम भाई शाइस्ता सना साहिबा, ये वो शोरा शायरात में से उनका नाम आता है जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर शायर है। मेरा नसीब अच्छा है कि आज उनके साथ में शेयर कर रहा हूँ स्टेज। वसीम राजूपुरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। नाज़िम मुशायरा मेरे गुलजार जिगर साहब जो आज इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दिगर जितने भी शोरा इकराम हैं आज के इस मुशायरे की खूबसूरती को एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। साहब मेरी बड़ी गुजारिश है आपसे, मेरी अभी मजा नहीं आया, एक बार सब मिल के बजा दीजिए प्लीज। मैं इसलिए हाजिर हूँ दोबारा आपकी खिदमत के लिए, सिर्फ इसलिए के साथ आज के इस खूबसूरत मुशायरे का मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस कामयाब मुशायरे की बहुत सारी मुबारकबाद पेश इसलिए करता हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल के इस खूबसूरत मौके पर मैं मिज़ाह का शायर हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 4 मिसरों से हाजिरी भी दर्ज करना चाहता हूँ और मिज़ाह का भी शायर हूँ। तो 4 मिसरे मुलाजा फरमाए जी। अता कीजिए। बात सुन लो एक मेरे ईमान की, अच्छा बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। वाह, बात सुन लो एक मेरे ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। जब पैदा हुए शहर खैरुल बशर, हो गई खटिया खड़ी शैतान की। क्या कहने। जब पैदा हुए शहर खैरुल बशर, हो गई खटिया खड़ी शैतान की। ये 4 मिसले मैंने इसलिए भी ताज़ा इसलिए कि आज से 12 रबीउल का मौका था तो मैंने कहने की कोशिश की थी। तो बहरहाल अभी फरमाइश की थी 4 मिसलों के साथ, उसके बाद मैं उनकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ शाइस्ता सना साहिबा की। 4 मिसरे लेके मेरे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, प्रशासन के लोग बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ दूर तक बैठे हुए हैं आपके इंतजाम के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये 4 मिसरे नजर करता हूँ मैं, जब सभी लोग मोहब्बत करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से उनको खूब रिझाने की कोशिश की। तो ये 4 मिसरे सुनाए उन्हें मैंने, और उन्होंने क्या जवाब दिया आपने मुलाजा फरमाया जी। मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज का मोबाइल हमारा। अच्छा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कहने सज्जाद भाई, बहुत खूब। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और प्रशासन के लोग 4 मिसरे मैंने मोहब्बत करने की कोशिश की थी कि एक मर्तबा तो मेरी जो हालत हुई उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, इश्क करना भी जुर्म हो गया है तो मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत होगी। वाह
हो गई, जमानत हो गई। और देखिए साहब, ऐसा हुआ कि साहब हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला आप में भी हर कोई कई ऐसा, ये अल्लाह की मखलूकात है और अल्लाह की वो जो चीज है जो हकला होता है, हकला के बोलता है, बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वो इसलिए कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, अटक जाता है। दूसरा आदमी उससे बात करता है तो वो जवाब नहीं दे पाता, तो दूसरा आदमी उसकी बात। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है वसीम साहब, वो हकला के बोलता है, उनसे मुझे आइडिया मिलता रहता है कि कैसे हकला बोलता है, तो उसकी कॉपी करने की कोशिश की और आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक मरतबा क्या हुआ, वो बड़े सीधे आदमी है वसीम भाई। एक चौराहे पर मैंने भीड़ देखी, बहुत सारी, काफी भीड़ देखी, और काफी भीड़ देखने के बाद मैंने सोचा भाई देखा जाए, तो देखा वसीम साहब का झगड़ा, वसीम साहब का झगड़ा हो गया। जिन साहब से झगड़ा हुआ वो बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है, और वसीम भाई जो हकले थे वो एक तरफ खामोश खड़े हुए, क्योंकि उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। और वो बर्जस्ता एक के बाद एक गाली दिए चला जा रहा था, वो खामोश खड़े हुए थे। अब मेरे दोस्त थे, मेरा फर्ज था, मैंने उनको दोस्त होने के नाते हौसला अफजाई के लिए मैंने कहा वसीम भाई आप ही को गाली, बोले आज गाली में खड़ा हूं, घबराने क्या बात है। वसीम भाई ने गाली ली थी और एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ अगले चौकड़े पे जाके, अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू का पैठा। मैंने कहा यार झगड़ा तो वहां हुआ और गाली यहाँ दे रहे हो, और जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात थी। कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कर शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने सज्जाद भाई, बहुत। अच्छा, एक साहब हकला के बोलते थे, हकले थे, उनकी शादी हो गई, हकले थे बहुत, उनकी शादी हुई। और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर, करीब पहुंचे बैठ के। पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे अपनी वाइफ से, जो घूंघट निकाले बैठी थी। हकले थे बेचारे, क्या करते, बहुत कोशिश के बाद उन्होंने इजाजत मांग रहे थे कि बैठ जाऊं, कोई जवाब नहीं मिला। वो निकाले खुद ही बैठ गए, और बैठने के बाद वो जो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी थी उसे हटाने के लिए कहने लगे अब क्या सिचुएशन है ये मुलाकात करवाए। करीब पहुंचे, बैठ कर उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। वाह, कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार को सर, फिर पूछा उनसे कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए, और बैठ के कहने अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा दो। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह। अब वो जो वसीम साहब थे वो हकला के जो बोलते थे, उनकी शादी हो गई, वो शादी के बाद जो थे उनकी वाइफ जो थी वो ससुराल चली गई। अब भाई तालियां बजाइए दोस्तों, तालियां बजाती थी, कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ आपको ये बुलाना पड़ता है। जी इनायत करे भाई, इनायत करे। ये खूबसूरत मंगरौल के शाम सामाईन और आपकी मोहब्बतें मुझे पढ़वा रही हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और खिदमत कर रहा हूँ। आप यहाँ से मैं पेश करता हूँ, गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। जी इनायत कीजिए। वसीम साहब के अंदाज में, वसीम साहब जो हकले थे उनकी शादी अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे। अब गजल का मतलब मुलाकात पाया, उनकी बीवी जो थी वो ससुराल चली गई और बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे। और जब वो मैंने उनसे पूछा, बड़े मायूस थे, तकरीबन 1.5 महीने तक वो ससुराल में रही। 1.5 महीने तक मैंने उनकी हालत देखी, तो मैंने उनसे पूछा भाई वसीम साहब क्या मामला है, तो उनका ससुराल गरीबी है। तो यहाँ से उन्होंने मतलब पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने तो उनके पास गुजारिश भेजी थी कि अब अभी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब अभी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, सुनी पड़ी है आज एक खटिया में।
तेरे बगैर नूरुन्निसा नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। शेर मुलाजा फरमाए तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। वाह तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना। बहुत अच्छे क्या कहते हैं, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, खुद भी हो गई बदनाम मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। दोस्तों ये